एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था। आकाश हल्का सुनहरा हो गया था। दिन भर चलने के बाद भिक्षु थक चुके थे। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बहुत साधारण थी। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और सामने एक छोटा सा पेड़। बुद्ध वहीं रुक गए। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास बस एक पुरानी चटाई और एक मिट्टी का बर्तन था। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक भिक्षु को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यह इतना शांत कैसे है? भिक्षु ने उस बूढ़े से पूछा, तुम यहां अकेले रहते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ। तुम्हारे पास कोई धन नहीं, घर भी बहुत छोटा है। क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? बूढ़े ने आकाश की ओर देखा और बोला, दुख तब होता है जब मन को ज्यादा चाहिए होता है। भिक्षु चुप हो गया। उसी समय पास के रास्ते से एक अमीर व्यापारी गुजर रहा था। उसके साथ कई घोड़े, नौकर और सामान था। वह झोपड़ी के पास रुका और हंसते हुए बोला, बूढ़े, तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन होगा। देखो, मेरे पास कितना धन है। बूढ़ा बस शांत रहा। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम खुश हो? व्यापारी थोड़ा चुप हो गया। फिर बोला, खुश तो हूं, लेकिन हमेशा चिंता रहती है। कभी व्यापार की, कभी नुकसान की, कभी चोरी की। बूढ़े ने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हारा धन तुम्हें आराम क्यों नहीं देता? व्यापारी कुछ नहीं बोल पाया। भिक्षु यह सब देख रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह बूढ़ा गरीब है या धनी? बुद्ध ने झोपड़ी की ओर देखा। वहां एक छोटी सी आग जल रही थी। बूढ़ा शांत बैठा था। बुद्ध बोले, जिसके पास कम है लेकिन मन शांत है, वह धनी है। जिसके पास बहुत है लेकिन मन अशांत है, वह अभी भी गरीब है। रात हो गई। भिक्षु उस झोपड़ी के पास ही रुक गए। रात में ठंडी हवा चल रही थी। भिक्षु सोच रहा था, हम लोग सोचते हैं कि धन मिलने से सुख मिलेगा, पर शायद सुख का रास्ता अलग है। रात में ठंडी हवा चल रही थी। भिक्षु सोच रहा था, हम लोग सोचते हैं कि धन मिलने से सुख मिलेगा, पर शायद सुख का रास्ता अलग है। सुबह जब सूरज निकला, बूढ़ा उसी चटाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पास वही एक बर्तन था, वही छोटी झोपड़ी, लेकिन उसके चेहरे की शांति वैसी ही थी। चलते समय बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मनुष्य का दुख वस्तुओं की कमी से नहीं होता। दुख और चाहिए कि आग से होता है। जब मन संतोष सीख लेता है, तो छोटी झोपड़ी भी महल बन जाती है। धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन संतोष से मन बड़ा होता है। और इसीलिए बुद्ध कहते थे, संतोष सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।